Praise the Lord. Hallelujah. बहुत बड़े दयाल भाषा में बातें करेंगे। बड़ा खुंदे बेड़े बड़ा बड़ा कदर लाभ। दिबाड़ा बा संबड़ दे बिस्तर दास। तबड़ा बड़ा कदर लाभ है। दिबांदर लाभ रिबदा बसी बर बिद्र आपे। दिबाड़ा दा कुंबड़ दा बड़ा कदर लाभ। दिबाड़ा दा संबड़ दा बिद्र लाभ। दिबाड़ा दा खंबड़ दा कदर लाभ चिबिद्र लाभ। दिबाड़ा दा संबड़ बिद्र लाभ। दिबाड़ा दा संबड़ बिद्र लाभ। Habara da bora bidurla, dibara da simbara da bust, rabata bus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. बिशु बसिल ने जब वो पृथ्वी पर थे उसने अपने चेलों से कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि क्या है सामर्थ्य बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है ठीक है ना यीशु जब आया तो क्या बोलता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बद्धे में मतलब यीशु जब आया था तो परमेश्वर के राज्य को लेकर आया था और परमेश्वर के राज्य को मैं कैसे प्रकट कर रहा था अपने सामर्थ्य के द्वारा बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है बल्कि क्या में है सामर्थ्य में है और यीशु जब आया तो इस बात को बोलता है कि परमेश्वर का जो राज्य है किंगडम ऑफ गॉड है वो तुम्हारे बद्धे में है मतलब यीशु जब आया तो वो परमेश्वर का राज्य को लेकर आया हालेलुया और हमने देखा चेलों ने देखा उसके राज्य में ऐसी सामर्थ बहती है कि अंधे देखते हैं बहरे क्या करते हैं सुनने लग जाते हैं गूंगे बोलने लग जाते हैं बीमार चंगे हो जाते हैं हालेलुया मतलब जो इम्पॉसिबल है मनुष्यों की दृष्टि में परमेश्वर उसको पॉसिबल करके दिखलाता है अपने राज्य में हालेलुया बारिश ने कहा तुम प्रार्थना करो परमेश्वर का राज्य आए परमेश्वर का राज्य क्या हो जाए भाई हालेलुया इसे हम लोग सब जानते हैं हे पिता हमारे तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरा राज्य आए मतलब तेरा जो सामर्थ बह रहा है स्वर्ग में तेरी जो सामर्थ तुझसे बह रही है वो सामर्थ स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी में क्या हो जाए बाज हालेलुया यीशु कहां से उतर कर आया स्वर्ग से उतर कर आया कहां से निकल कर आया पिता में से निकल कर आया क्या लेकर आया परमेश्वर के राज्य को लेकर आया और उसके राज्य में से बातें ही नहीं बोली जाती थी बल्कि सामर्थ्य बढ़ता था और बड़े बड़े कार्य होते थे बारिश जब चला गया तो पहले शताब्दी के जो यीशु के चेले लोग जो खड़े हुए पहले शताब्दी की कलीसिया जब खड़े हुए परमेश्वर का राज्य फैला परमेश्वर का राज्य क्या हुआ फैला चिन्ह और चमत्कारों की सेवकाएं क्या होती चली थी बढ़ती चली गई हालेलुया जब थोमा भारत आया तो क्या लगता है बिना चिन्ह चमत्कार प्रकट हुए सेवकाएं बढ़ गई चिन्ह प्रकट हुआ चमत्कार प्रकट हुआ उसमें वीडियो कैमरा नहीं था कि कोई थोमस के पीछे पीछे जा रहा रिकॉर्डिंग कर रहा है ना उस समय ऑडियो कैसेट का जमाना था ना वीडियो कैसेट का जमाना था उसमें इंटरनेट भी नहीं था कुछ नहीं था तो लिखा जाता था देख के लिखा जाता था सुन के लिखा जाता था बतलाया जाता था लिखा जाता जब थोमस को परमेश्वर भारत भेजा उसने चिन्हों को प्रकट करके चमत्कारों को प्रकट करके इस देश को क्या कर दिया हिला दिया हालेलुया जब थोमस इंडिया में आया वो परमेश्वर के राज्य को लेकर आया प्रेज़ द लॉर्ड आज जब हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है तुम्हारा देह पवित्र आत्मा क्या है मंदिर है परमेश्वर हमारे अंदर में है हम परमेश्वर के राज्य को हालेलुया हम उठाकर जा रहे हैं हम चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई को लेकर चल रहे हैं हमारे द्वारा चिन्ह प्रकट होने चाहिए हमारे द्वारा चमत्कार प्रकट होने चाहिए यीशु ने कहा बीमारों को चंगा करो उसने ये नहीं कहा कि भीख मांगो तुम चंगा करो
तुम्हारे अंदर में पवित्र आत्मा है, तुम चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम निकालो, गिड़गिड़ाओ मैं दुष्ट आत्माओं के सामने, तुम निकालो। मतलब ये जो सेवकाई है, इस सबको प्रभु दे दिया है, ये सबको दिया है। चर्च के हर एक विश्वासी भाई लोग, बहन लोग, चर्च के एक एक सदस्य को प्रभु ने कह दिया है, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम निकालो, उसका कोई भी नाम क्यों ना, तुम निकालो, उससे बात करने का जरूरत नहीं, कमांड करो और निकालो। आगे क्या बोलता है, कोड़ियों को शुद्ध करो। उसमें घोड़ बड़ा ही भयानक होता था, इलाज भी नहीं आया था, तो शुद्ध करो, मतलब किसी का स्किन गल रहा है, भयानक, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, शुद्धिकरण की घोषणा करो, वो ही होगा। आगे प्रभु बोलता है, जब तुम ऐसा आगे बढ़ोगे ना, वो काम तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, दुष्ट आत्माएं मरे हुए को नहीं जिला सकती है। जब ये मूसा के समय में मूसा की लाठी जो परमेश्वर की लाठी थी वो सांप बन गए, तो फिरौन के जादूगरों ने भी अपने जादू से अपनी अपनी लाठी को सांप बना दिया कि नहीं? जो तू कर रहा हो तो हम भी कर सकते हैं। मगर मूसा की लाठी उनकी जो सांप बना था, वो उनका लाठी जो सांप बना था उसको खा गया। परमेश्वर वो काम कर देता है ना, जिसको जादूगर लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी कॉपी नहीं कर सकते। उसने कहा, मुर्दों को जिलाओ, जाकर क्या करो, जिलाओ। एक बार एक प्रभु का दास को परमेश्वर ने कहा कि जाओ उस देश में, उस जगह जाओ, सेवकाई करो। वो गया, वो सेवकाई करने अगर बहुत प्रार्थना करने लगे, बंदारी सेवा करने लगा, और वो देखता था कि उसके यहाँ लोग चंगे हो रहे, दूसरी जगह भी चंगे हो रहे, उसके यहाँ जो काम हो रहा है सेम काम जादू टोना वाले लोग भी कर रहे हैं। तो बोला, प्रभु जो काम यहाँ हो रहा है उनको भी तो कर दे रहा है, तो अंदर क्या रहा? तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं वो करूंगा ना जो नहीं कर सकते, मुर्दों को जिलाओ। मुर्दों को क्या करो, जिलाओ। अब परमेश्वर उसके द्वारा मुर्दों को जिलाना आरंभ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बीमारों को चंगा करने में आगे बढ़ेंगे, पहला स्टेप, हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। वे पास्टर नहीं बोला, ठीक है ना, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, विश्वास करने वालों में चिन्ह। आप विश्वास करते हैं? हाँ। जोर से बोला, आप विश्वास करते हैं? हाँ। कि यीशु ही प्रभु है? हाँ। आप विश्वास करते हैं यहोवा ही परमेश्वर? yes. आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर आपके अंदर में रहता है? yes. तो बात ऐसा है, अगर हम विश्वास करते हैं पर काम नहीं करते हैं, तो हम भी शैतान के स्वभाव में शामिल हो जाते हैं। शैतान में विश्वास करता है, दुष्ट आत्मा में विश्वास करते हैं और थरथराते रहते हैं, क्यों? वो काम नहीं करते। तो अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का बेटा, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ शामिल हो जा रहे हैं। ये डेंजर है, और इसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। हम उस बुलाहट में नहीं बढ़ पाते हैं, उस सेवकाई में नहीं बढ़ पाते जिसमें प्रभु हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। आप वो बंद करो जो आप करना चाहते हो, आप वो करो जो प्रभु करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बीते दिनों में मैं गया, पास्टर क्रिस का लाइव स्ट्रीम चल रहा था, बड़ा भयानक हुआ मेरे साथ, प्रीतम भी देखा, ठीक है ना, सेकंड दिन ही बड़ा काम हुआ था। बार जब मैं गया, 2 दिन का था, मैं ये सोच के गया, मैं जाऊंगा, मेरे को हीलिंग मिलेगा आज। मैंने अपने आप को किस तरह से देखा, आई एम सिक पर्सन, आई वांट हीलिंग। अब मैं गया, खड़ा हो गया, वहां पे जाके क्या क्या बीमारी मैं बताने लगा, बोला बहुत सारी। और एक जन अब बोल रहा है कितना लिखे, तो अगला व्यक्ति आके बोलता है सब जो बोल रहा है लिख दो, क्योंकि रिकॉर्ड जाना है अफ्रीका, ठीक है ना। मैंने लिखे, बंदर आके बैठा, ठीक है। मैं इस तरह का ड्रेस में नहीं गया था कि जिससे पास्टर लोग सामने खड़े तो बैठे, बस आराम से अपना अच्छा जींस पहन के, टी शर्ट 2 बोला पहन के मैं चला गया। मैं सोचा कौन सा मेरे को आगे बैठना है, मेरे को तो आराम से बैठना है, मेरे लिए तो आज प्रार्थना होगी, है ना, आज तो मेरे ऊपर हैंड होगा, एकदम हीलिंग मिलेगा, मैं टेस्टमनी देके आ जाऊंगा। अब जाके बैठ गया। हालेलुया।
और उसके बाद में मेरे सामने एक व्यक्ति आकर ऐसा बैठा कि इतना उससे क्या बोलूं, अजीब सी गंध निकल रही थी, दुर्गंध निकल रही थी, क्योंकि उसके वस्त्र एकदम गंदे थे। मैं भाग के पीछे बैठ गया, बोला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब पीछे बैठा, सभा चल रही है, चल रही, प्रभु को बस्ती है। अब परमेश्वर भयंकर सरप्राइज रखा हुआ था। हालेलुया। सडनली बाहर से बोला क्या, जितने भी पास्टर्स लोग खड़े हो जाए, जितने भी पास्टर से क्या हो जाए, खड़े हो जाए। तो भाई अब मैं भी पास्टर हूँ, तो मेरे को खड़ा होना पड़ा। मैं खड़ा हुआ, मैं सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा, स्वागत होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अधिकतर कई जगह ही होता है। और फिर उन लोगों ने कहा कि ये पास्टर्स लोग हैं, वचन सिखलाने वाले हैं, दुगले आदर क्योंकि समझे जाए, चलो आइए सब आगे। और जो मैं सबसे पीछे बैठा था, प्रभु उठा के आगे ले गया। मैं नहीं जा रहा था, भलटे लोगों ने कहा जाइए, आपको जाना पड़ेगा। मैं चिल्ला गया। उसके बाद मैं स्टेज में बुलाया गया। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ प्रभु क्या कर रहा है। हालेलुया। और फिर मैंने अपना परिचय दिया कि मैं कब से मुकायम में कर रहा हूँ। हालेलुया। और उसके बाद में वचन प्रचार हो रहा है, बहुत संदेश दिया जा रहा है, टेस्ट बने हो रहा, अफ्रीका से लाइव चल रहा है, पास्टर क्रिस का उसका अनुवाद किया जा रहा है, और प्रभु का उपस्थिति बढ़ते चला जा रहा है, और टाइम भी बढ़ते चला जा रहा है। वचन प्रचार हो रहा है, टाइम भी बढ़ते चला जा रहा है। हालेलुया। और उसके बाद में जब प्रेयर सर्विस शुरू हुआ तो बोला गया कि चलिए खड़े हो जाइए, जितने प्रार्थना दल हो गए, पांच लोग खड़े हो जाइए। और आप लोग स्क्रीन के सामने खड़े हो गए। अफ्रीका में हीलिंग सर्विस शुरू हो गया, ठीक उसी समय इधर भी हीलिंग सर्विस शुरू हुआ। अनॉइंटिंग इंपार्ट होना शुरू हुआ, और चिन्ह और चमत्कार प्रकट होना शुरू हुआ। हाथों को रखा जा रहा था, लोग धड़ाम पवित्र आत्मा से भरकर गिर रहे थे, बंधन टूट रहे थे, दुष्टात्मा निकल रहे थे, वर्षों का बीमारी एक पल में गायब हो रहा था। हालेलुया। मैं परमेश्वर का अभिषेक को अपने हाथों से बातें में देख रहा था, चिन्ह और चमत्कार आंखों के सामने प्रकट हो रहे थे। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य को लेकर चलते हैं। अगला दिन जब मैं गया, उसके बाद में फिर से जाकर बैठ गया, और अच्छा तैयारी के साथ गया कि चलो भाग तो बैठना ही है। हालेलुया। अब मैं फिर सोच रहा था कब होगा मेरी प्रार्थना। हम सोचते हैं प्रभु कब चंगा हमें करेगा। प्रभु हमें चंगाई देना वो चाहता है, उससे ज्यादा वो चाहता है तुम चंगाई देने का माध्यम बन जाओ। जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे ना, चंगाई का कारण बनेंगे, छुटकारे कारण बनेंगे, बढ़ोतरी कारण बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और आप आशीषित ना हो। आप ज्यादा आशीषित होंगे। और उसके बाद सेकेंड दिन फिर सर्विस शुरू हुआ, और प्रभु को उपस्थिति बढ़ता चला गया। इसमें सर्विस और लंबा था क्योंकि वो एकदम लास्ट दिन था, 3 दिन का था, पर 2 ही दिन हो रहा था। और उसके बाद प्रेयर सर्विस शुरू हुआ। एकदम ऐसा प्रॉब्लम आया कि 5 साल से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, और जैसे ले हैंड हुआ सेकंडों में धड़ाम से गायब। अब वो व्यक्ति इतना आनंदित कि टेस्टिमनी देने से गाना गा रहा खड़ा होकर, उसको कंट्रोल करना मुश्किल, वो पूरा उछल कूद मचा रहा है। हालेलुया। लाख में रोगी उठ के चल रहे हैं, बच्चे लोग चल रहे, मेरे प्रभु भयानक बहार अभिषेक को। तो मैं वहां गया था चंगाई पाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ये चाह रहा था कि मैं चाहता हूं मैं तुम इस्तेमाल हो, तुम क्या हो जाओ, इस्तेमाल हो। हम जानते हैं कई बार हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों रुका हुआ है। परमेश्वर वो आशीषों को मेरे जीवन में क्यों प्रकट नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है तुम इस्तेमाल हो जाओ। तुम क्या हो जाओ, तुम इस्तेमाल हो जाओ। हम परमेश्वर हमारे विषय में चाहता है तुम आशीषों को पाने के लिए तरसो मत, वे तुम्हारा ही है, तुम इस्तेमाल हो जाओ। आप अपने घर में जाने के लिए नहीं तड़पते, वो आपका ही है। आपकी जो वस्तुएं है घर में, आप उसको पाने के लिए नहीं दौड़ते हैं, वो आपका अपना ही है। तो चंगाई आपके लिए रख दिया गया है, ब्लेसिंग आपके लिए रख दिया गया। यीशु कोड़े खाए जाने से हम सब क्या हो गए, चंगे हो गए।
अब बात ऐसा है कि बाइबल में तो लिखा हुआ ऐसा है कि पुस्तक में कि यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तो सब चंगे हो गए, है कि नहीं? तो वहां तो ये नहीं बोल रहा है कि तुम जाके प्रार्थना कराओ, लेकिन नया नियम यीशु में से क्या बोलता है? तुम बीमार पर हाथ रखेगा तब वो चंगाई प्रकट हो जाएगी। उसने कोड़ों की मार तो खा ली है, लेकिन जब तक तुम बीमारों को पर हाथ नहीं रखोगे, बीमारों के लिए घोषणा नहीं करोगे, उनको चंगाई कैसे मिलेगी? वे घोषणा कर रहे हैं, वो प्रार्थना करे, तुम्हें उनको ऊपर हाथ रखना है और चंगाई मिलेगी। वो वचन सुन रहे थे, लेकिन जैसे उनका विश्वास बढ़ रहा था, लेकिन जैसे लेहन सर्विस में आए, वो विश्वास को उन्होंने कार्य करके दिखलाया और पवित्र आत्मा ने उनको छू लिया, वे चंगे हो गए। बड़ा से बड़ा बीमारी, भयंकर से भयंकर बीमारी से मैंने लोगों को चंगाई पाते हुए देखा है। कब हुआ पता है? जब परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के इस्तेमाल होने के लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है हम एक बर्तन बन जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा बर्तन जिसमें परमेश्वर महिमा का धन को क्या करता है? रखता है। बंद कर देख लीजिए क्या इसको जला दो लाइट को। परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल में बर्तनों का जिक्र है। कुछ बर्तन जो होते हैं आदर के बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन जो होते हैं अनादर के बर्तन होते हैं। परमेश्वर ये चाहता है आप और मैं ऐसा बर्तन बन जाए ना, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को बढ़ाए, अपने महिमा को बढ़ाए। वो सिर्फ ये नहीं चाहता है कि हम कलीसिया आए, परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद में हम अनुग्रह वचन बोले और चले जाए। परमेश्वर ये चाहता, तुम जब यहां से जाओ तुम इस्तेमाल हो जाओ। तुम जब यहां से जाओ तो बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ों को शुद्ध करो, मरे को क्या करो? जिलाओ। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं बढ़ेगा, स्वर्गदूत आकर नहीं बढ़ाएंगे, हमें बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है। इसलिए यीशु जब आया क्या बोलते हैं? परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में, क्योंकि यीशु बाहर था। और अब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में, मेरे अंदर में है, बाप के अंदर में है। हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई को लेकर चले। जब यीशु मसीह आया, जब सेवकाई शुरू किया, चिन्ह प्रकट किया कि नहीं? चमत्कार प्रकट किया कि नहीं? हम सोचते चिन्ह और चमत्कार कब प्रकट होंगे? वो हर दिन प्रकट होंगे, हर दिन। बस आप के मालूम होना चाहिए परमेश्वर का राज्य आपके बाहर में नहीं, अंदर में। हालेलुया। अब उस राज्य को हम प्रकट कैसे करेंगे? इस बात को हमको जानना है। प्रार्थना वो माध्यम है, सबसे शक्तिशाली माध्यम है, जो परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के राज्य को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। अगर हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, ठीक है ना, इसको कर दो, खोल देते हैं। मगर आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, तो आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना होगा। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, वो घंटों घंटों क्या करता था? प्रार्थना करता था। कई बार वो सारे रात प्रार्थना करता था। कई बार वो सो जाता था रात में, तो सुबह को जल्दी उठकर प्रार्थना वो करता था, घंटों प्रार्थना करता था। इतना वो प्रार्थना में लीन हो जाता था, डूब जाता था कि चेलों को भूल जाता था, सेवकाई को भूल जाता था। हालेलुया। जब आप घंटों प्रार्थना करेंगे ना, उसका असर दिखाई देगा। हालेलुया। और वचन प्रचार पूरा बदल गया है। क्यों बता है? कल मैं घंटों प्रभु के साथ था। जब आप घंटों घंटों परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, उसको बस में समय व्यतीत करेंगे, भाव सेम नहीं रहेगा, बदल जाएंगे।
कई बार जो सारी रात प्रार्थना करता था उसको क्या जरूरत थी? वो तो बोलता है पिता में तो एक ही है, बता वो और मैं तो एक ही है। उसको क्या जरूरत है प्रार्थना की? उसे जरूरत थी क्योंकि वो पृथ्वी पर आया था, वो देह को ओढ़ कर इसलिए आया ताकि वो प्रार्थना करे। यीशु कई बार सारी रात प्रार्थना क्या करता था। कई बार ये चाहिए, हमें चाहिए कि हम सारी रात प्रार्थना करें। करके देखो, सुबह होते जिंदगी बदल जाएगी। आपको आपके बुलाहट पता चल जाएगी, सेवकाई पता चल जाएगी। सारी रात प्रार्थना करके किसी बीमार पर हाथ रख दो ना, वो चंगा होगा ही। वहां पर लोग वचन को सुन रहे थे। जानते प्रार्थना में इतना बड़ा प्रभाव है। अगर ये कबिस्या प्रार्थना में बढ़ती चली जाएगी ना, मैं आपको बता रहा हूं, लोग यहां आने के लिए निकलेंगे चंगे होंगे, बस वो निकलेंगे चंगे होंगे। ऐसा हुआ रांची में। का सेवकाय जब यहाँ पर हो रहा था, लोग आ रहे थे, बस में ही चंगे हो रहे थे, कार में ही चंगे हो रहे थे। आने से पहले चंगाई शुरू हो चुका था। Praise the Lord. मैंने मिनिस्ट्री में एक बार ऐसा हुआ, मैंने ट्रैफिक जाम में फंस गया। तो बोलता है मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया हूँ। तो उधर से उसका सेक्रेटरी जो भी रहा था, जो अटेंड कर रहा था, वो क्या बोलता है, डोंट वेरी पास्टर, पवित्र आत्मा काम शुरू कर चुका है, पवित्र आत्मा ट्रैफिक में नहीं फंसता है। कई बार हमारे आवश्यक हम सारी रात प्रार्थना करें। अब बोलेगा कैसे होगा सारी रात प्रार्थना? सारी रात वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए जग जाता है कि नहीं? क्रिकेट मैच हो रहा है, सब ड्रा के देख रहा है, हमारा देश क्या हो रहा है, मानव युद्ध चल रहा है, सब देख रहा है। कभी कभी पहले फेवरेट मूवी देखने के लिए छोटे में सारी रात जाग जाते थे, अब बड़ा होकर बोलते नींद आ रहा, अभी हम जाग सकते हैं। कई बार सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना में उस समय व्यतीत करता था। हमारे आवश्यक है कि हम रात को प्रार्थना नहीं कर पाए, दिन में प्रार्थना नहीं कर पाए, सुबह जल्दी उठो प्रार्थना करो। बहाना नहीं चलता। अगर परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन से प्रकट करना है, अगर परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन से प्रकट करना, अगर तुम चाहते हो कि यीशु की ये बातें पूरी हो जाए, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, लाइलाज बीमारियों को तुम ठीक करो और बुद्धों को जिलाओ, तो मैं सेंत में पाए, सेंत में दो, तो हमें प्रार्थना में समय देना होगा। अब बोलेंगे प्रार्थना करना कैसे सीखेंगे? दलाव के बाहर खड़े रह के तैरना नहीं सीख सकते। कितने ही अच्छी वीडियो देख लो, वीडियो तो ऐसे ऐसे भी लोग डालते हैं, 5 मिनट में तैरना कैसे सीखे, तो कमेंट में रहता है मैं डूब रहा था और मैंने वीडियो देखा, मैं तैर रहा हूं। आपको जाना होगा, आप गाड़ी चलाना कैसे सीखे? उसको हाथ लगाए ना। तो प्रार्थना करने कैसे सीखेगा? पवित्र आत्मा कैसे सिखाएगा? कि दोनों ही वचन का ज्ञान आपको प्रेयर में जाना ही होगा, चलो जाना होगा। कल मैं 5 घंटे प्रभु के साथ प्रार्थना में था। मेरा लक्ष्य था 7 घंटा एकदम टच करूं, लेकिन फिर कमजोरी लगने लगी। नहीं, अब तुम जाओ भोजन करने के लिए। सुबह को जाकर बैठा तो सीधे शाम को जा रहा, लेकिन मेरा वो लक्ष्य 7 घंटा मेरे को प्रार्थना में जाना ही है, 5 घंटे का बाइबल स्टडी करना ही है, घंटे में बस, और इसका रिजल्ट फिर भयंकर आएगा। हालेलुया। हमारे आवश्यक है, हम कितना ही व्यस्त हो, हम थके हुए, रात को हमने छोटी सी प्रार्थना की, सो गए, दिन में हम काम कर रहे थे, लेकिन सुबह जल्दी उठो, तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कार्य करे। हालेलुया। कई बार मिनिस्ट्री करते थे, उधार दिन करते थे, लेकिन कई बार शाम के समय चेलों से अलग होकर वो प्रार्थना में जाकर घंटों घंटे समय व्यतीत करते थे। हमारे भी आवश्यक है, कई बार शाम के समय हम अपने आप को अलग करें, लोगों से अलग करें, मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में डाल दें और किनारे करें और प्रार्थना में समय व्यतीत करें।
उसमें हमें ये ना सोचे हम प्रार्थना कर रहे हैं तो कॉल मेरे पास जरूर कॉल आएगा, ध्यान ना दे। हम प्रार्थना में समय व्यतीत करें। अगर हमें यीशु के जैसा बनना है कि नहीं बनना है, तो यीशु के उस भाव को लेना होगा जो यीशु में दिखलाई दिया। वो पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करता था, वो चेलों से अलग होकर प्रार्थना करता था, वो सारी रात जाकर प्रार्थना करता था, वो सुबह को जल्द उठकर प्रार्थना करता। मतलब वो प्रार्थना के लिए समय निकालता। कभी सारी रात प्रार्थना करो, मैं ये नहीं बोल रहा हर रात, कभी सारी रात प्रार्थना करो, कभी सारी रात नहीं तो सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करो, ये दोनों नहीं तो कभी शाम को प्रार्थना करो, ये नहीं तो कभी दोपहर में प्रार्थना करो। जॉयस बेल के हस्बैंड, इसको सुबह को समय नहीं रहता था, दोपहर में प्रार्थना करता था, लेकिन दोपहर में उसके पास समय रहता था। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। हाँ, पर मैं दानियल से ज्यादा बिजी नहीं है। दानियल तो पूरा राज्य को देख रहा था, फिर भी 3 बार वो समय निकाल लेते। तो ये 5 मिनट वाली प्रार्थना नहीं, 5 मिनट जिम में जाके एक्सरसाइज करोगे कुछ बनेगा? वो घुसे निकल गए, गर्म भी नहीं। अरे जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे लगा अभी तो मैं गर्म हो रहा है कि नहीं? 1 घंटे के बाद में अभी एक्सरसाइज शुरू हुआ है। है ना, बोला भी जाता है कि आधे घंटे पसीना बहाने के बाद में रियल एक्सरसाइज शुरू होता है। हमारा क्या आधा घंटा हुआ हो गया है कि नहीं? गर्म में अभी रियल एक्सरसाइज कर रहा था, अब हो गया नहीं। तो यीशु मसीह घंटों, ठीक है ना, मिनट और सेकंड में घंटों प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। जब यीशु के लिए इतना महत्वपूर्ण था, यीशु के लिए, तो आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं आपको बतला रहा हूं, परमेश्वर ना अचानक से इस बुकाय को बढ़ाने जा रहा है। इसलिए हमें भी प्रार्थना आज अचानक से शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं बोलना है कल से करेंगे, नहीं, आज से मैं करूंगा। मेरे को परमेश्वर ने याद दिलाया, अरे तो मेरे 6 घंटा 8 घंटा प्रेयर करता था, प्रेयर टावर गया था, तो हाँ तुम दिन भर प्रार्थना में रहता था। फिर मैं सोचा अरे जब वो समय होता तो अभी भी हो सकता, अभी भी मेरा आत्मा वैसे, बस मैंने अपने आप को जगाया। दाऊद बोलता, हे मेरी आत्मा जाग, हे सारंग के बिना जाग जाओ। मैं भी पढ़ दिया, बाकी स्तुति कर, सुबह उठे आ गए। अब प्रभु का समय व्यतीत करने लगा। हालेलुया। अब घंटों प्रभु के साथ समय बिताइए। जब आप इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे ना, बाप का ब्लेसिंग जो रुका बस सब ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के कई बड़े अभिषेक जन, परमेश्वर को चंगाई क्यों नहीं दे रहा था? चंगाई दूंगा तो भाग जाएगा। वो किसी के पास भी जा रहे प्रार्थना कराने, प्रभु दे ही नहीं रहा है। बोल रहा है अनॉइंटिंग ले, प्रभु हीलिंग चाहिए, अनॉइंटिंग ले जा। बड़ा अभिषेक दास के पास गया विदेश में, बोलता है मुझे अनॉइंटिंग, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे चर्च के लिए बड़ा जगह चाहिए, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे अनॉइंटिंग चाहिए। अनॉइंटिंग कैसे मिलता है पता है? अनॉइंटिंग वाला चाहते हो कि नहीं? हाँ। तो चाहने से लेकिन नहीं मिलता है। चाहता तो सब कुछ है, जिंदगी में हमें वो कभी नहीं मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। जिंदगी में हमें को वो मिलता है जिसके लिए हम फाइट करते हैं। बाइबल क्या बोलता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। दया बाहर से आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। आज छुट्टी है, सारी रात प्रार्थना करेंगे, बाद हम जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करेंगे। आज दोपहर में कोई नहीं, हम प्रार्थना में जाएंगे, हम शाम को प्रार्थना में जाएंगे, हम समय निकाल लेंगे प्रार्थना के लिए। और आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको भागना शुरू कर देगा। उसका वचन सुना, उसको कलीसिया में बुला, उसको गवाही दे, उसके ऊपर हाथ रख, चंगा कर। क्यों डर लगता है बीमार पर हाथ रखने में? पता है, क्योंकि प्रार्थना में जीवन कमजोर रहता है। सही बात है कि जब आप प्रार्थना में ज्यादा रहेंगे ना, आप हाथ रख देंगे। मैं नहीं डर रहा था,
पहला जो केस आया, पहले दिन एक बार आए तो बोलता है मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूं, सीधे बोलती है मेरे में दुष्ट आत्मा है। अब सोचो अगर प्रार्थना में जीवन ठीक नहीं रहता, क्या बोलते प्रभु अभी तो मेरे में इंटर करेगा। मैंने ऐसे करके प्रेयर देखी, मेरा सीधे हाथ रहेगा, बोला दुष्ट आत्मा निकल। दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया, बोला पूरा एकदम इधर सुधर तड़प रहा है। प्रभु दिया फिर उसको छुटकारा। दुष्ट आत्माओं में इतनी हिम्मत नहीं है ना, लीगल राइट्स नहीं है कि आपके अंदर घुसे जब तक आप उसको कानूनी रूप से अधिकार नहीं देंगे। कैसे अधिकार देते हैं? हम संबंध सही नहीं रखते, और संबंध सही रखने का क्या तरीका? प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। प्रार्थना बराबर है परमेश्वर का संबंध। मतलब आप समझे? अब ये बतलाइए, 100 रुपया लेके गए पेट्रोल भराने के लिए, तो 100 रुपए पे जितना पेट्रोल मिलता है उतना ही ना देगा। हाँ। कम तो नहीं देगा। अब भले में थोड़ा सा बढ़ा के तो देगा, भगा देगा आपको, देगा नहीं देगा। मतलब ये है, अब इसको ध्यान से सुनिए, बोर प्रेयर बोर पावर ऑफ गॉड। आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे, अरे ज्यादा प्रार्थना मीनिंगफुल प्रेयर। अन्य जातों के जैसा बकबक, परमेश्वर अन्य जातों के जैसा बकबक करने से मना किया, थोड़ा प्रार्थना करने नहीं बोला। मीनिंगफुल प्रेयर, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ज्यादा समय प्रार्थना व्यतीत कर रहे हैं, हम ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने का माध्यम बनेंगे। अब ऐसा बर्तन है जिसमें 1 ही लीटर पानी भरता है या 1 ही लीटर ऑयल, तो चाह के भी आप 1 लीटर से ज्यादा नहीं भर सकते। आपको अपनी सीमाओं को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। मैंने अपनी सीमाओं को बढ़ाया। प्लीज चलो, मैं एक बार बैठ दो, एकदम 7 घंटे के बाद ही उठना है। प्लीज चलो, और आने वाले दिनों में कदीसिया को भी आदत डलवाऊंगा। एक बार प्रेयर शुरू हुआ, 7 घंटा के पहले कोई चाय नहीं मिलेगा, सिर्फ पानी, ठीक है ना? कुछ लंच ब्रेक, टी ब्रेक कुछ नहीं होगा, एकदम कंटिन्यूअस। मेरा बस चलता तो 7 घंटे में बैठा रहता। उसके बाद प्रभु ये सारा वचन को दिया। बाबलेस प्रेयर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा। तो साबन में कैसे प्रकट होगी? थोड़ा। बट आपकी प्रार्थना में जीवन जब घटने लगता है, सामर्थ का बहाव में क्या होने लगता है? घटने लगता है, फिर डर लगता है। दुष्ट आत्मा बोला कैसा आता है? यीशु तो बोला निकाल दो, थरथराओ मत। हम डर जाते, मेरे में घुसेगा। कैसे घुसेगा? ऑलरेडी कोई घुसा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं? अब जिस घर में पवित्र आत्मा हुआ है, दुष्ट आत्मा पागल है, पिटाने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। बाबा और भयानक होता, नो प्रेयर। हम प्रार्थना ना करें, सीधे क्या खाली घोषणा कर रहे हैं, प्रार्थना ही नहीं कर, नो पावर। आपका प्रार्थना में जीवन खत्म, आपका साबर खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। जाओ ना पेट्रोल टंकी, बिना रुपया लिए, और बोलो भर दो मेरा टंकी, भरेगा? पीट के भगा देगा। आप 100 रुपए लेके जाओगे, 100 का पेट्रोल मिलेगा। लेकिन जब रुपयों से जेब भरा रहता है, कार्ड में रहता है, हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम वाला भर देना, टंकी फुल कर। एक बार मैं भराने गया, क्या बोलता है? प्रीमियम वाला देखा, हाँ भर दे, मतलब टंकी फुल कर दे, हाँ भर दे पूरा। मैंने सोचा कितनी बड़ी टंकी होगी, आएगा 1000-1500 का, 2000 चला गया पूरा भरना। अभी प्रीमियम जो महंगी आती, मेरा शुरू से आदत है प्रीमियम ही लेने का, तो पूरा भर रहा है, बिल बढ़ते जा रहा है। मेरे को चिंता क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि मेरे को पता पर्याप्त धन है। मैं 2 चाहूं तो 2 गाड़ियों को भर सकता हूं, तो भरा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब जितना बड़ा मूल्य तुम दोगे, उतना बड़ा साबर तुम्हारे जीवन से बहेगा। कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर आप पुलपिट में नहीं खड़े हैं तो परमेश्वर का सावर आपसे कम बहेगा। स्टेफनुस इसका उदाहरण है।
स्तेफनुस खाना पकाता था कि नहीं? परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता था कि नहीं? अनुग्रह सामर्थ्य से परिपूर्ण था। स्तेफनुस क्या करता था? वो भी प्रार्थना करता था, वो भी आत्मा से भरा हुआ था। अब घंटों प्रार्थना में समय बिताइए, आपकी बुलाहट प्रकट हो जाएगी, आपकी सबकाय प्रकट हो जाएगी। आप बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे होंगे। दुष्ट आत्माओं को कमांड करेंगे, वो निकलेंगे। कोढ़ियों को आज्ञा देंगे शुद्ध होने का, घोषणा करेंगे, वे शुद्ध हो जाएंगे। मुर्दों को बोलेंगे उठो तो उठ जाएगा। हालेलुया। यीशु में से दौड़ कर मुर्दों को जिलाने नहीं गए, दौड़ कर बीमारों को चंगा करने नहीं गए, पहले दौड़ के कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए नहीं गए। वे सबसे पहले कहाँ गए? प्रार्थना। प्रार्थना सामर्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर की सामर्थ के पीछे मत दौड़िए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करने में दौड़िए। सामर्थ तो आपके अंदर में है, पर उसका कुंजी क्या है? आपको प्रार्थना करना। दाना बहुत बड़ा रहता है तो उसको देख घबराते थोड़ी ना है, चाबी तो छोटी सी रहती है। कभी आपने ऐसे देखा है चाबी बड़ा ताला छोटा है? हटेगी। ताला बड़ा रहता है, चाबी छोटा रहता है। आजकल तो नंबर वाले ताले आ गए, डिजिटल नंबर। बस पता होना है, एकदम होगा। हमें पता होना है कि सही रीति से हमें क्या करना, हमें क्या करना है? प्रार्थना। नो प्रेयर तो नो पावर, नो पावर ऑफ गॉड। लेस प्रेयर तो लेस पावर ऑफ गॉड। थोड़ा सा मत देगा, थोड़ा बड़ा काम हो जाता है। More prayer, more power। बहुत से ज्यादा प्रार्थना करो, चलते फिरते अन्य भाषा में प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनो। और प्रार्थना का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आराधना नहीं, आराधना भी करो। मैं आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वचन को पढ़ रहा था, घोषणा कर रहा, बाइबल स्टडी बाद में की। हालेलुया। कम प्रार्थना करोगे, कम सामर्थ प्रकट होगा। परमेश्वर राज्य आपके अंदर में है, पर प्रकट कम हो रहा है। ज्यादा प्रार्थना करोगे, घंटों घंटों, भयंकर सामर्थ प्रकट होगा। हालेलुया। जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता है ना, तो क्या बोलते हैं? नहीं जाएंगे, पेट्रोल नहीं है। क्या बोलते? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, टंकी सूखी भी है, बोले मैं चलो काटे घूम गए, बोले पेट्रोल नहीं। थोड़ा पेट्रोल है तो क्या बोलेगा? नामकुम तक जाके आ सकते हैं, आगे जाएंगे तो खत्म, रेडे में काटा है। लेकिन जब टंकी भरे भी है ना, तब मन करता है जाए, जबरदस्ती जाता है, फिर रात को उठ के जाता है, चाय पीने भी जा रहा, बाइक लेके जा रहा है। क्या एक बार मिर्चा खरीदने के लिए खूटी गया थे, अल्लाह। अब सोचो गाड़ी में पेट्रोल है, तब क्या होता है? 10 रुपया का मिर्चा खरीदने के लिए 10 किलोमीटर गए। जिसका गाड़ी रहता है वो भी सोचता है कि बेकार पेट्रोल भरवा दी। सही बता रहे कि नहीं? गाड़ी में पेट्रोल रहता है, फिर घूमने का मन करता है कि नहीं? चलते हैं लॉन्ग ड्राइव। पर कम पेट्रोल रहता है तो आपका आना जाना सीमित हो जाता है। और जब टंकी में पेट्रोल ही नहीं रहता है, तब गाड़ी भी कोने में रहती है। गाड़ी जो जाने का माध्यम है, आप परमेश्वर का माध्यम है, जिसके द्वारा परमेश्वर मूव करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है। पर आप जब प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य नहीं कर पाता। आप कम प्रार्थना करते तो आपके द्वारा परमेश्वर कम कार्य कर पाता है। आप घंटों घंटों प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, घंटों घंटों परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय व्यतीत करते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि प्रार्थना है परमेश्वर के वचन के आधार पर जब होने लगती है, ज्यादा ज्यादा काम दिखलाई देता है। अन्य जातियों भी तो घंटों घंटों करता है, मगर बिना परमेश्वर का वचन। इसलिए बोला बक बक नहीं करो। मैं जब कल 5 घंटे प्रभु के साथ व्यतीत कर रहा था, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम प्रार्थना में क्या हो, बढ़ते चले। यीशु मसीह का जो स्वभाव था, बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी हो।
तो लोग यीशु मसीह के इसी स्वभाव को देखते हैं, उसने चंगाई किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों पर हाथ रखा, वे चंगे हो गए, आंधी तूफान को शांत कर दिया, मुर्दों को जिलाया, सब इसी को लेना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़ लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हर दिन अपने लिए घुसबा करिए, मैं चीरदार चमत्कार के सबकाय को लेकर चलता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जैसा सोचेंगे ना वैसा आप बनेंगे, है ना? बाइबल लिखा वो अपने मन में जैसे सोचता है वैसे बाप है। मैंने आजकल देखा है, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी बड़े प्रभु के दास को देखता हूँ, मेरे अंदर से आवाज आती है, तुझे मैं ऐसा ही खड़ा करने जा रहा हूँ। हाँ सही बात है, ठीक है ना, ग्रहण करो। हाँ नहीं, हाँ मैंने ऐसे ही खड़ा करने जा रहा है। और जब कोई बड़ा सेवकाई में जाता हो तो अंदर से यही बात आती है, ऐसी तेरी सेवकाई होगी। अच्छा सही बात है, प्रभु ये सिखा रहा, तुम जो देखोगे वही होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? अब्राहम बाहर निकल, हाँ मैं जो देख रहा हूं मैं सब तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो देख रहा हूं सब तुझे दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा अपने आंख उठाकर देख और जो तू देख रहा मैं तुझे दूंगा। आपको जो आप जो देखेंगे वही आपको मिलने वाला है। आप बड़ा देखेंगे, परमेश्वर बड़ा देगा। क्योंकि जब आप बड़ा देखेंगे ना तो उस बड़े भाग को पाने के लिए आप बड़ा मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहेंगे, आप अपने आप को देने के लिए तैयार रहेंगे। मैं तो बड़ी सेवकाई देख रहा हूं, मैं तो भीड़ को देख रहा हूं, किलोमीटर में, मैं तो लाखों करोड़ों को मैं देख रहा हूं, मैं तो यहाँ पर लोगों को देख रहा हूं, ओवरफ्लो हो रहा है और हम हट नहीं रहे, उठा उठा कर प्रभु ले जा रहा है। और आत्मा में प्रकट भी हो गया कि कहां कहां जाना है। आप जो देखेंगे वैसा बनेगा, आप जो सोचेंगे वैसा बनेगा। बाइबल लिखा हुआ है, वो अपने मन में जैसे सोचता है वैसे बाप है। आप अचानक से कुछ नहीं करते, आप सोचते हैं, आप सोचते हैं आप प्रार्थना नहीं कर सकते इसलिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप सोचते हैं आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते, इसलिए सोचते हैं कि दुष्ट आत्माओं को निकाल ही नहीं सकते तो प्रार्थना कहे कर, इसलिए 5 मिनट की प्रार्थना करके चले जाते हैं। आप सोचते ही नहीं है कि प्रभु आपको बड़ा रीति से इस्तेमाल करेगा, इसलिए आपकी प्रार्थनाएं कम है। जब आप सोचेंगे कि परमेश्वर बड़ा रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, आपका आराधना बदल जाएगा, आपका बाइबल स्टडी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु सबसे टॉप लेवल जो बाइबल स्टडी का है मेरे को लेके चल। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पवित्र आत्मा को सीधे बोला, दोहे मेरा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मेंटोर है, मैं तेरे ही मेंटोरशिप आया हूं, तो मेरे को गाइड कर। अब प्रभु नहीं ना ये बातों को बतलाने लगा, बाप ने मन में जैसे सोचता है वैसे बाप है। अब वचन में बाप आएंगे, ठीक है ना। प्रेरितों का अध्याय 2 पद संख्या 42। पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी उसका लाइफ स्टाइल कैसे था, उसका जीवन शैली कैसे था, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. अब इधर देखो, बाइक में कितने चक्के होते हैं? 2 होते हैं। कार में कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। घर जब बनता है तो नॉर्मली एक सिंपल घर भी बन रहा है, उसमें कितने पिलर लगाए जाते हैं? 4 लगाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो 4 है ना, देखो बाइक में चलता है एक जगह से दूसरे जगह, लेकिन एकदम दूर दूर जाना है ना तो बाइक नहीं लेंगे, आप कार लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? कार। बोलेंगे चलो मैं बाइक निकालो, कश्मीर से कन्याकुमारी चलना है, थक जाएंगे, कहीं आप रुक गए अचानक से तो गिर जाएंगे। कार में लेकिन ये है कि रुका हुआ भी तो भी सीधा है,
कभी आपने ऐसी कार देखी है ब्रेक मारने के बाद उसको उठा के स्कूटी के से पीछे धक्का दे रहे हैं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। जैसे एक घर है 4 पिलर के ऊपर में खड़ा रहता है, हालेलुया। ये 4 स्तंभ है मसीह जीवन का। अगर ये आपके जीवन में पाया जाता है, आप कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी बैकस्लाइड नहीं होगा। ये 4 स्तंभ है, ये 4 पिलर है, हालेलुया। ये 4 पिलर है, अगर एक भी हट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां बोलता है प्रेरितों से शिक्षा पान, अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन, मतलब जो कलीसिया में सिखाया जा रहा था उसको पाने के लिए कलीसिया के लोग चाहते थे। उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, उसमें लाइव ब्रॉडकास्ट का जमाना नहीं था, मतलब जो गया उसी को मिला, जो ले गया सुन रहा है कि नहीं? लिख दिया तो पढ़ रहा। उसमें प्रिंटिंग भी ऐसा नहीं था, घर घर में प्रिंटर, प्रेज़ द लॉर्ड, घर में प्रिंट करा ले। आजकल तो पीडीएफ भेज देते हैं, उसको बड़ा बड़ा करके पढ़ रहा है, हालेलुया। वे शिक्षा पाने में लवलीन थे, मतलब जब जब शिक्षा का समय होता था तब तक वे प्रेरितों के पास जाते थे। हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए कि जब हम शहर में है या शहर से बाहर भी है, हम जाए, हम संगति जाए, हम शिक्षा को ग्रहण करें, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है जो शिक्षा को मानता वो धन्य है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के जैसा है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो शिक्षा पाने और संगति रख दे। संगति, अरे संगति जो होता है ना, ये ऑनलाइन नहीं होता है। पार्टी में आप ऑनलाइन जाते हैं खाने के लिए नहीं, कि फिजिकली आप जाते हैं, तो संगति रखने का मतलब ऑनलाइन संगति नहीं होती है, ठीक है ना? संगति मतलब हम फिजिकली जा रहे हैं, बाहर हम संगति कर रहे हैं। हम नहीं जा पा रहे तो हम ऑनलाइन जुड़ गए, लेकिन मेरे पास सामर्थ्य, मेरे पास धन है, मैं वहां जा सकता हूं, मेरे पास साधन है, मैं जा सकता हूं। हमें जाना है, और अगर संगति रखने में लवलीन रहे, मतलब बार बार संगति में जाते थे, जब जब मौका मिलता तब तब वे जाते थे। हमारे साथ ऐसे होना है कि जब जब मौका मिले हम शिक्षा पाने के लाए, जब जब मौका मिले हम संगति रखने के लाए। जब संख्या बढ़ेगी इस कलीसिया में, और ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, आमीन। दबे जो सर्विस है संडे से बढ़ जाएगी। यस, आमीन। हमें क्या करना है कि सप्ताह में 2 बार हो रहा है या 3 बार हो रहा है, हम जा रहे शिक्षा पाने, हम जा रहे संगति रखने के लिए। हम बहाना नहीं दे रहे, हम व्यस्तता से समय क्या कर रहे हैं, निकाल रहे। दाऊद भी समय निकाला, बोलता है मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, 7 बार। जो राजा होकर समय निकाल लेता था, पूरा देश उसके सामने था, फिर भी समय निकालता था। दानियल 3 बार निकालता था समय, यीशु मसीह भी समय निकालते थे। हमें समय निकालना है। आप परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर आपके जीवन को संभाल लेगा। आपके सालों के काम को परमेश्वर हफ्तों में कर देगा। हालेलुया। बारोड़ी तोड़े प्रभु भोज, जब जब प्रभु भोज होता था तब तब तैयार पाए जाते थे, मिल लेते थे, लवलीन थे। हमें प्रभु भोज लेने में लवलीन होना है, हालेलुया। और आगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनिशिंग टच है, देखो शिक्षा पाने के लिए तो आपको कलीसिया ही आना है, आना है कि नहीं? तो आप उठाए भाई गाड़ी और आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संगति रखने में, संगति रखने के लिए भी कलीसिया जाना है, चलो भाई हम आ गए संगति रखने। रोटी तोड़ने ये भी कलीसिया में है, हम आ गए प्रभु भोज लेने के लिए। लेकिन आगे बोलता है प्रार्थना करने में, आप कलीसिया में तब प्रार्थना कर सकते हैं जब आप व्यक्तिगत रूप से करेंगे। कुछ लोग कलीसिया में ही प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते हैं, संडे को जाएंगे तो प्रार्थना कर लेंगे, थर्सडे को जाएंगे तो प्रार्थना कर लेंगे। कल मेरा मन एकदम तैयार था कि एकदम प्रेयर सर्विस हो, लेकिन लाइट चली गई, मौसम बिगड़ गया, इतना शोर शराबा हो रहा था कि चाके बह नहीं रखे पाया। वो प्रेयर सर्विस ऐसा नहीं अब होगा कि आप उसमें प्रेयर, आपको प्रार्थना करना होगा। आपको पॉइंट दे जाएंगे,
आप प्रार्थना करेंगे। और आपको बताया गया कि जब आप प्रार्थना करने वाला फील्ड में कदम रखते हैं तो उसके पहले अगर आप तैयार नहीं है तो आप पे पलटवार होगा। आप पर क्या होगा? पलटवार होगा। तो आपको अपना प्रार्थना वाला जीवन सही कर लेना है ताकि जब हम लोग ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में जाए आप वहां प्रार्थना कर। आप बोलेंगे टावर ही नहीं पकड़ता है, तो ऐसी जगह जाओ ना जहां टावर पकड़े, है ना। बहाना नहीं देना है, टावर नहीं पकड़ता है, पकड़ता है, आपको जाना है। Praise the Lord। अपना घर में नहीं पकड़ता है, जिसका घर में पकड़ता वही जाके बैठ जाए घंटा के लिए। और अगर लाए बनो और प्रेयर करो, बच्चों को साइड में कर दो, सुला दो, तुमको इधर नहीं आना है। इट्स प्रेयर टाइम, है ना। ये इंटरटेनमेंट टाइम नहीं, प्रेयर टाइम है। मैं प्रार्थना करने में लाउलीन रहे मतलब अब देखो, शिक्षा पाने के तो कलीसिया आ रहे थे, संगति रखने के कलीसिया आ रहे थे, और आपस में भी संगति रख रहे थे। ये कलीसिया के अंदर भी थे, बाहर भी थे, ठीक है ना। प्रभु भोज वो कलीसिया के अंदर में था। लेकिन प्रार्थना सिर्फ कलीसिया में आकर में लाउलीन हो गए ऐसा बात नहीं है। अगर मैं आपको 8 घंटा प्रेयर में बैठा दूं ना तो नहीं सक पाएंगे, जबकि आपकी व्यक्तिगत रूप से आदत नहीं है। कल 1 घंटा बीता, 2 बीता, 3, 4, 5, अगली बार 6 होगा, 7, 8, कभी कभी सारा रात बीती और जिंदगी सेम नहीं रहेगी, बदल जाएगी। मैं आज देख रहा हूं प्रभु वचन की गहराई में लेकर चल रहा है। मैंने बस कलम पकड़ी, पवित्र में लिखाने लगा, हृदय में डालते गया। मैं बस लिख रहा हूं, एकदम संदेश लिख रहा हूं। क्या बोलना, एग्जैक्टली यही बोलना, एग्जैक्टली यही बोलना। प्रभु बड़ा बड़ा संदेश देगा, निम्बा प्रकाशन बुद्धि ज्ञान का वचन से भरा हुआ, जब आप घंटों उसके साथ बिताएंगे। हमारा प्रार्थना में जीवन हमारे सेवकाय का आधार स्तंभ है। हमारी प्रार्थनाएं सेवकाय को बढ़ाती, मिनिस्ट्री को बढ़ाती। वे प्रार्थना करने में वे अपोस्टल्स में लिखा है, वे मतलब कलीसिया का हर एक सदस्य प्रार्थना करने में क्या था? डिवोटेड, डूब गया था। बड़ा पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, ऐसा नहीं लिखा, बहुत ज्यादा पढ़े लिखी हुई थी, वो प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, प्रार्थना में लवलीन रहने वाली कलीसिया थी। आपको और मुझको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। प्रार्थना योद्धा का मतलब मालूम क्या है? जो प्रार्थना करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है। पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, प्रार्थना में लवलीन रहने वाले कलीसिया थी। इस कारण परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता था। हर दिन सुपरनैचुरल होता था, उसका कोई विशेष नहीं कि महीना में एक दिन, हर दिन, एवरी डे सुपरनैचुरल। इसलिए 2 कलीसिया मिलते जाते। जब आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट होना शुरू होंगे ना, चंगाइयां शुरू हो जाएगी, छुटकारा शुरू हो जाएगा, लोग आपको बोलेंगे तू कहां जाता, हम भी जाएंगे। आप उसको नहीं बोलेंगे ना तो बोलेगा कि इस अंडे में भी जाऊंगा। आपसे पहले देखिएगा वो तैयार रहेंगे। आप उठे भी नहीं रहेंगे, दरवाजे के पास आ जाएंगे, तैयार होंगे, जल्दी चलो, चलना है। आप परेशान हो जाएंगे, सोने नहीं दे रहा है, आपको उठा के बोलेंगे चलो, पैदल बोलेगा बहुत दूर है, कोई बात नहीं, मैं बोला कार लेकर आएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं तुझको, है कि तू आशीषित हुआ, हम भी आशीषित होना चाहते हैं। हमें ऐसी कलीसिया बनना है जो प्रार्थना करता है। चलो, आपको लगता है आपको प्रार्थना नहीं आता है, आप प्रार्थना शुरू तो करो, आपको आ जाएगा। आपको लगता है आपको तैरना नहीं आता, कूद जाओ पानी में, तैरना आ जाएगा। क्या ब्रदर, तैराक कौन बनता है? जो पानी में जाता है। बाहर में थियोलॉजिकल पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, अंदर जाना है। अब यीशु ने क्या कहा? मेरा जो घर है, किसका घर? मेरा जो घर है। बहुत घर के बाहर में लिखा रहता है जीसस, वो इस घर का स्वामी है, और घर में प्रार्थनाएं ही नहीं हो रही है। लिखा हुआ जीसस इज द साइलेंट लिसनर, और वहां पर टेलीविजन चल रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यीशु को बोले तू चुप रहा, ठीक है ना, तू बस सुन, हम लोग देखेंगे। उस घर में शांति नहीं रहता है, प्रभु का आनंद नहीं रहता। हालेलुया। बेशुद्ध ने कहा मेरा जो घर है, किसका घर है? मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। देखो घर कई तरह का होता है। गांव में मिट्टी का घर होता है ना, क्या का बना रहता है? मिट्टी का, पूरा मिट्टी का है। घास फूस का घर, घास फूस का है। ईंट और सीमेंट का घर, कंक्रीट का घर, ठीक है ना, तो उसका घर है। लकड़ी का भी घर होता है, ऊपर भी लकड़ी, नीचे भी लकड़ी, दाएं बाएं दरवाजा में लकड़ी, फर्श भी लकड़ी, छत भी लकड़ी, खिड़की भी लकड़ी, मेज भी लकड़ी, सब जगह लकड़ी। और खाने में पका रहे तो लकड़ी के ऊपर जला के। एक परमेश्वर, यीशु ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ये नहीं कहा मेरा घर ईंट और सीमेंट का होगा, मेरा घर मिट्टी का होगा, मेरा घर लकड़ी का होगा, घास या फूस का होगा। यीशु ने कहा मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसका फर्श भी प्रार्थना होगा, छत भी प्रार्थना होगा, दीवार भी प्रार्थना होगा, खिड़की भी प्रार्थना होगा, मेज भी प्रार्थना होगा, बर्तन भी, सब प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। जब आप प्रार्थना में घंटों समय व्यतीत करते हैं ना, आप उस आदमी के घर में पहुंच जाते हैं। वो आदमी घर बन जाते हैं जहां सब कुछ प्रार्थना के द्वारा है। चलो बिना प्रार्थना के कुछ मिलेगा ना, आप उसको खो सकते हैं, लेकिन जो आप प्रार्थना के द्वारा पाएंगे ना, वो कभी नहीं खोएंगे। हालेलुया। इसलिए कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मत्ती अध्याय 21:13 वैसा लिखता है, और उनसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की क्या बना दिया है? खो बना दिया है। मत्ती 21:13। ठीक है। उसका पहले बोलता है यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बड़ा बिजनेस, भय गिने, निकाल दिया शराबों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकी उलट दी और उसे कहा लिखा है मेरा घर प्रार्थना घर कहलाएगा, परंतु तुमने से डाकुओं की खो क्या कर दिया है? बना दिया है। 21:12 से पढ़ दिया। And Jesus went into the temple of God and cast out all them who sold and bought in the temple, overthrew the tables of the money changers and the seat of them who sold doves, and said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but you have made it a den of thieves. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. इधर देखो, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रार्थना करने के लिए, जो भी रुकावट उसको हटा अपने जीवन से। Praise the Lord. यीशु जब आया तो उसने अपनी सेवकाई जब आरंभ की, सबसे पहले क्या बोला बता है? चंगाई करो, बन को फिराओ, बन को बदल दो। पास्टर क्रिस जब हैदराबाद में आए थे, लाइव स्ट्रीम्स नहीं बता, डायरेक्ट आ गए थे, उसने ये कहा मन को नया कर दो। यह नया होगा, सेवकाई नहीं हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां डर लगेगा, आप दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाएंगे। यहां पे शक्तिशाली बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब परमेश्वर के वचनों में इसमें बढ़ रहा हूं और बढ़ रहा हूं, तो मैंने प्रभु को एक बात कहा, ठीक है ना, देखो मेरा मन बहुत है बिजनेस करने का मन है, लेकिन कई बार मन को मनाना पड़ता है कि अभी समय नहीं है, चुपचाप हो जा। तो मैं जब मैं मास्टर क्रिस का गया हीलिंग स्ट्रीम्स अटेंड किया, ठीक है ना, तो मैंने कहा प्रभु को, प्रभु अब मैं पूरा ध्यान तेरी ओर लगा देता हूँ। देख ना, भाड़ में जाए बिजनेस, ठीक है ना, मेरे को पता है धन मुझे चाहिए, परमेश्वर देगा, बहुत जरूरत है, परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब मेरे को बुलाहट दिया है, शिकायत दिया है, तो परमेश्वर चाहता पूरा ध्यान में उसकी ओर लगा। बिजनेस है, प्रभु खुद बात किया है,
देखिए वो कब देगा वो प्रभु ही जानता, मेरे को भी नहीं पता है। मैंने प्रभु कहा, प्रभु अब मैं अपना ध्यान हटा देता हूँ वहां से। सामान खरीदना है ना, कस्टमर ग्रुप में खरीद लूंगा, लेकिन अब मैं ध्यान ही नहीं दूंगा उधर। तो मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। प्रभु मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता हूँ। मेरे बिजनेस करने से बड़ा महत्वपूर्ण है उस बिजनेस को संभालना जिसको यीशु संभाल रहा था। यीशु मसीह जब मंदिर में बैठा हुआ था, विद्वानों के मंदिर में, मरियम आदि उसको ढूंढते में, जोसेफ आता उसको ढूंढते में, और मरियम क्या बोलती, देख मैं और तेरा पिता कुड़ते हुए तुझको ढूंढ रहे थे, मैंने सारे पिता बहन। तो यीशु मसीह क्या बोलता है कि मुझे अपने पिता के भवन बनाओ से, हिंदी में, इंग्लिश में बोलता है बिजनेस को देखना उससे। और ये वो बिजनेस है ना इसमें सिर्फ प्रॉफिट है, द बस। शेयर मार्केट ऊपर जाता है नीचे गिरता है, लेकिन जब आप वो व्यवसाय को देखने लगते हैं ना, आत्माओं को बचाना, सुबकाय करना, आप कभी लॉस में जाएंगे, आप हमेशा प्रॉफिट में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, जब तेरे को देना होगा तो दे देगा। मैं भी जब प्रभु के दासों की गवाही सुनता हूँ, बोलता है मेरा अपना बिजनेस है, मैं चर्च से लेता नहीं, मैं देता नहीं, बोलता प्रभु ये गवाही कब आएगी कि मैं भी ना लूं, मैं भी दूं। ऐसे तो लीगल राइट्स है बिब्लिकल कि जो वेदी की सेवा करते वेदी में से खाते हैं। हालेलुया। मैं चाहता मैं आप मैं देने वाला बन जाऊं, लेकिन प्रभु जानता ना कब देना है, कैसे देना है, किस रीति से देना है, वो परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। मैंने जैसे अपना ध्यान बिजनेस से हटाया, अपने मन को बनाया, अब प्रभु को फोकस किया, प्रभु दायरा को बढ़ाने लगा। बस सही ट्रैक में आ जाओ, मंजिल भी सही मिलेगी। हालेलुया। यीशु बोला मेरा घर प्रार्थना घर करे। किसका घर? यीशु का घर। अभी मेरा मत बोलो, किसका घर? यीशु का घर प्रार्थना घर कहलाएगा। परंतु तुमने उसे डाकू खो बना दिया है। मतलब प्रार्थना में अगर आपको बढ़ना है, अपने जीवन से सब कुछ को दूर करो जो तुमको प्रार्थना में आगे बढ़ने से रोकना है। मोबाइल इसको परमेश्वर के महिमा के लिए यूज करना, उतना ही बात करो कि तुम्हारा प्रार्थना में जीवन में ये रुकावट ना बने। अगर तुम प्रार्थना काम कर रहे हो, इसमें ज्यादा बात कर रहे हो, तो यही तुमको गिरा रहा है। इसको किनारे करो, इसको तोड़ो मत, इसको किनारे कर दो। प्रभु से रुकावट तोड़ दिए। अब ऑनलाइन सर्विस कैसे अटेंड करोगे? मतलब मैंने अपने ध्यान को बिजनेस से हटाया, प्रभु को और लगाया। प्रभु अब मैं बिजनेस को बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मेरा पूरा ध्यान तेरी ओर है। तू जानता है बिजनेस करना है ताकि धन आए, तो सही समय पर दे देगा। अभी वेदी में से खा रहा हूं, सही समय में बिजनेस भी दे देगा ताकि मैं दूं। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ, और बोले वालों को बीज देता है, खाने वाले को रोटी क्या करता है? देता है। सही समय पर देगा। जब मैं परमेश्वर के राज्य धर्म को ढूंढूंगा, जब मैं यीशु जो बिजनेस को देखा उसको करने में अपना पूरा समय दूंगा, प्रभु उठा कर देगा। उसे मुझे दौड़ दौड़ के काम करना नहीं पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा किसी को। मैं परमेश्वर के विजडम से करूंगा, दो काम करेगा, धन मेरे पास ऑटोमेटिक आएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। मरकुस 11:17 में जब हम आते हैं तो वहां पर क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है 11:17 बोलता है, क्या ये नहीं लिखा मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? सब जातियों के लिए किसका घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर। और यहोवा ने स्बोन को अपनाया है। स्बोन यहोवा का क्या है? घर है, निवास स्थान है। आप दुनिया घूम जाइए, लेकिन जाकर अपने घर में रहते हैं। इधर बताओ, तुम लोग तीनों बुसुर में पूरा गांव में रहते हैं, फैल फैल के। भले क्या प्रीतम को देखे, रात को वहां पेड़ के पास सो रहा है, सुबह वो खदान के पास सो रहा है, दोपहर में खेत में सो रहा है। ऐसा होता है। एक घर है ना, वो निवास स्थान है। तो परमेश्वर अपने घर के बारे में बोलता है कि यहोवा ने बोल को अपनाया, उसे अपने निवास के लिए
जहां है, और लिखा उसका घर जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब हम प्रार्थना में बढ़ेंगे ना, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। जाति जाति के लोग, मतलब देश देश के लोग आएंगे कि हमें जानना है प्रार्थना कराने के लिए। लोग उस कलीसिया में जुड़ना पसंद करते हैं जहां प्रार्थनाएं होती है। अब ज्यादा प्रार्थना करेंगे ना, आपके बोलने में सामर्थ्य रहेगा, आपके बोलने में अनॉइंटिंग रहेगा, वर्शिप में लोग चंगे होना शुरू हो जाएंगे। मेरा घर सब जातियों के लिए, परमेश्वर जाति जाति को यहाँ बुलाना चाहता है, अन्य जाति के लोगों को भी यहाँ बुलाना चाहता है। ये घर क्या का घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। पर तुमने से डाकू खो बना दिया। हम परमेश्वर के प्रार्थना के घर को हम ही बिगाड़ते हैं। कौन बिगाड़ता है? हम ही। कभी ये मत बोलिएगा दुष्ट आत्माएं बिगाड़ती है। कौन बिगाड़ता है? हम बिगाड़ते हैं। हमें अपने संबंध को सही करना है, उन रुकावटों को हटाना जो प्रार्थना में आगे बढ़ने से रोक रहा है, और हमें प्रार्थना करना है। तो चलो फिर देखिए ना, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, जाति जाति के लोग। हमें भी वहां जाना है प्रार्थना कराने के लिए। आमीन। लूका 9 का सुनते कितने 19 का 40। और उसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। 3 बार बाइबल में क्या लिखा? यीशु ने कहा मेरा घर किसका घर होगा? प्रार्थना का घर। अब ये बतलाइए, आप कौन से घर में रहना चाहते हैं? लकड़ी का घर, मिट्टी का घर, ईंट और सीमेंट का घर, 5 स्टार होटल, कि उस घर में जो यीशु का घर है? यीशु का घर। सबसे ज्यादा सेफ आप मालूम कहाँ है? यीशु के घर में। किसके घर में? यीशु घर में। तो रहना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, हम सब चाहते हैं। अब इब्रानी 3 का 6 में हम लोग आते हैं। इब्रानी की पत्री खोलिए, ठीक है ना? हम सब यीशु के घर में रहना चाहते हैं। अब इब्रानी की पत्री में क्या लिखता है? 3 का 6, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी। अब इधर देखो, पूरा मत पढ़ो। यीशु जो है, मसीह जो है, पुत्र के समान परमेश्वर घर का अधिकारी। परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर है। परमेश्वर घर मतलब परमेश्वर उस घर में रहता है, उस घर में बैठता है, उस घर में बातें करता है, और उस घर का अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। अब पढ़ो, सुनो, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर घर का अधिकारी, और उसका घर कौन है? हम है। बोलो मैं हूं। और उसका घर क्या का घर कहलाएगा? प्रार्थना का घर। मतलब इस घर में प्रार्थना होनी है, इस घर में प्रार्थना होनी है। जो रुकावट है उसको किनारे करो, उस ऐप को डिलीट करो जो तुमको प्रार्थना में बढ़ने से रोक रहा है। तो उन लोगों से कांटेक्ट बंद करो जो प्रार्थना में बढ़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। अपना प्रेयर कांटेक्ट को बढ़ाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? मुझसे प्रार्थना कर 5 मिनट। बोला मुझसे प्रार्थना करते रहो, ताकि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बतलाऊं। उसने ये कहा है, हिंदी में ये हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ आई विल शो यू। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, लद्दा स्वप्न का वरदान ऑपरेट हो रहा है। सुबह में देखता हूँ पुराने लोगों के पास में चला गया हूँ, ठीक है ना, बात हो रहा है, मतलब ये कहां से स्वप्न में दिख रहा है, ये कहां से स्वप्न दिख रहा है, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ? हम बता प्रभु स्वप्न दर्शन का वरदान ऑपरेट आप करने जा रहा है। घंटों आप समय बिताइए ना, वरदान काम करेंगे। जनरेटर रखने से पावर सप्लाई नहीं होता, ऑयल भरना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है, और उसकी आवाज समझ में नहीं आती है, पर वो चलता है, पावर सप्लाई करता है। बस ही पुत्र के समान परमेश्वर घर का अधिकारी है। ये जो घर है इसका अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। तो यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलनी चाहिए। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु भाड़ में जाए बिजनेस, मैं तेरी ओर ध्यान देता हूँ। प्रभु देखा ईमानदार हो गया है, चला और बढ़ाऊंगा। तो और बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया।
बुद्धा है वो घर का अधिकारी, उसका घर मैं। और जब मैं उसका घर, यीशु बोलता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इस घर में मेरी आत्मा को इसलिए रखा गया है, मैं एक आत्मा हूं, आप आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम इस देह में रहते हैं और ये देह परमेश्वर का घर है। और जब यह परमेश्वर का घर है, इसका अधिकारी यीशु मसीह है, तो इस घर में आपकी मेरी मर्जी नहीं होनी चाहिए, जो अधिकारी उसी का मर्जी चलेगा। कई बार आपके मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना, जब रुबाब में आके, इस घर का हम है मालिक, तुम नहीं है, तो हौला भी चुपचाप जाते, क्या करे, अभी तक मालिक वाला अधिकारी ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर वही है, वो अधिकारी है, उसको अधिकार लेने दो, उसका अधिकार में रहो। हमें दास का स्वभाव धारण कर लेना है कि इस घर का स्वभाव में यीशु मसीह है और ये परमेश्वर का घर है जिसमें यीशु रहता है और ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना घर कहलाएगा। बोलता है यदि हम साहस पर अपने आशा घमंड पर दृढ़ता से स्थिर रख रहे, जो प्रभु वचन के द्वारा साहस हमें देता है, हम उसके द्वारा उसमें बढ़ते चले जाए, अपने वचन के द्वारा जो हमें आशा देता है उसमें बढ़ते चले जाए। हमारी आशा है कि परमेश्वर इस समुदाय को बढ़ाने जा रहा है। आमीन। हमारे पास साहस है कि परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आज हम संख्या में भले कम है, परमेश्वर लाखों करोड़ में हमें बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो सामर्थ है। वो सामर्थ कैसे प्रकट होगा पता है? आज से प्रार्थना शुरू करो, आज से घंटों प्रार्थना शुरू करो। चलो घंटों समय व्यतीत करो। देखो आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का माध्यम बनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को ऑपरेट करना शुरू करेगा। हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना से भरा होना चाहिए। कैसे भरा होना चाहिए? प्रार्थना। संपत्तियों से भरा नहीं होना चाहिए, प्रार्थना से। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी रीति से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। जैसे ये डेरिक प्रिंस लिखते हैं, मैं प्रार्थना करता नहीं हूं, मैं प्रार्थना जीता हूं। मैं प्रार्थना जीता हूं। मैं 5 घंटा प्रभु के साथ समय बिताया, रात को कई घंटे में बाइबल स्टडी में रहा, फिर मैं जाकर सो गया, सुबह उठते साथ मैं यहाँ पर आ गया और मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, घोषणा करने लगा, इस भवन में तेरी भारी मौजूदगी, इस भवन में एकदम तेरी भारी मौजूदगी। आज का वचन प्रचार तू लेना, तू मेरे को बताना, तू मेरे को सुना, मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु वचन का प्रचार का तरीके ही बदल दिया। ये सब कैसे बदला है? प्रार्थना। परमेश्वर ने काम किया, लेकिन मेरे को प्रार्थना में जाना पड़ा। हम वो देखते हैं जो दिखलाई दे रहा, हम उसके बैकग्राउंड में क्या किया गया उसको नहीं देखते हैं, है ना। हम लोगों के सक्सेस को देखते हैं, सेवकाई में कितना सक्सेसफुल है, उसके बैकग्राउंड को नहीं देखते। बैकग्राउंड में क्या किया? घंटों प्रार्थना किया। हम यीशु मसीह को देखते हैं, अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, गूंगों को जुबान दिया, मुर्दों को खिलाया, कोड़ों को शुद्ध किया। हमें वो देखना, वो अकेले जाकर क्या किया? प्रार्थना किया। मूसा के हाथ प्रार्थना में उठते थे, इजराइल जीतता था। मूसा के हाथ नीचे आते थे, दुश्मन सेना जीतती थी। उसका हाथ को पकड़ के खड़ा कर दिया गया, इजराइल जीत गया। हम जीतने जा रहे हैं यीशु के दान में। हमें बस प्रार्थना करना, संख्या को नहीं देखना, हमें बस प्रार्थना। आज से प्रार्थना शुरू करो। कल से जब ऑनलाइन सर्विस शुरू होगा तो मोबाइल के डाटा को बचा के रखो, और अगर खर्च करना एक्स्ट्रा पैक लो, ज्यादा डेटा वाला पैक रखो, है कि नहीं? और जुड़ो। मैंने सोचा है अभी 1 घंटा 10 मिनट का शुरू कर, फिर उसको 1.5 घंटा में ले जाऊंगा। आने वाला समय 3-4 घंटा लाइव प्रेयर सर्विस चल रहा, लाइव। उसमें अपने मोबाइल में नहीं रहेंगे, आपको भवन में रहना होगा। सर्विस चल रहा है, प्रेयर हो रहा है, प्रेयर हो रहा है, प्रेयर हो रहा है। जैसे हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं?
क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदा रहने के लिए ऑटोमेटिक चल रहा है। जब प्रभु का घर हम है और उसका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, तो प्रार्थना करने में क्यों हम सोच रहे एफर्ट लगाना, वो ऑटोमेटिक होगा। प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा आपके बाहर में अंदर में है। Praise the Lord. वो स्पिरिट ऑफ प्रेयर मेरे बाहर में है, मेरे अंदर में, और जब वो मेरे अंदर में है, जो प्रभु की संगति मेरा एक आत्मा हो जाता है, आप सोचेंगे मैं प्रार्थना योद्धा हूं, प्रार्थना होगी। Praise the Lord. तैरने से पहले आप सोचेंगे अब तो डूब के मरेंगे, तो सच में डूबने जा रहे हैं। मैं तैराक हूं, फिर तैरना है क्या प्रीता है ना? तो भाई प्रीता ही बोलेंगे, देखिए डूबिए डूबिए सोचेंगे तो डूबिए जाएगा, हमको भी डूबिएगा। सोचिए मैं तैराक हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तैरने से पहले घोषणा करना मैं तैराक हूं, मैं तैराक हूं, तब वो कॉन्फिडेंस दिखलाई देगा। हाँ थोड़ा चला रहे, थोड़ा गिरेंगे पड़ेंगे, लेकिन तैर के चलेंगे। हालेलुया। जैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, वो निरंतर होते रहता है, हमारी प्रार्थनाएं वैसी होनी है। भाव हम खड़े हो जाए, गैर भाषा में प्रार्थना करें, अन्य गैर भाषा प्रार्थना करें। बड़ा खोरी बालाबा सिंगाड़ीबा, बड़ा खोरी बालाबा सिंगाड़ीबा, अरे लाहौरे बालाबा संगाड़ीबा, रुखोदबा संबम, रुखोदबा शिंबम, तेंबड़ला कोरकुदर लावे, रुकुदर लावरीबा, रुखोदबा शेबा रुकुदर लावे, रुखोदबा संबर गुदलावे, रुकोदबा संबर बिदुरलाबे, तो बड़ला काम बड़ला रुकोदबा सीबम, रिबांदर लाही रिबांदर लाबम, रिबांदर लाही रिबांदर लाही, रिबा बाबा शाकर रिबा तो बिदुरलाबम, रिबा बाबा शाकर रिबा बिदुरलाबम, रिबा रिबा शाकर रिबा बिदुरलाब, रिबा रुकुदुरलाब रिबम, रिबा रुसे में तो बिदुरलाब बिदुरलाबम, रिबा स्त्रदावे शिकर रबा रबा तमसिबम, रिबा रबा शाकर रिबा रिबा तम, रिका रिबा शाकर रिबा बिदुरलाब, रिका रिबा शाकर दुरलाब रिबा रुकोदबा बड़ा बरकत लावे बा रविंद्र लावे रविंद्र लावे रविंद्र लावे रविंद्र लावे रिवार में शाकर रविंद्र लावे शाकर रविंद्र लावे बरना खुंद में संबर रविंद्र लावे बरना खुंद में शाकर रविंद्र लावे निकंद्र लावे निकंद्र लावे निकंद्र लावे निकंद्र लावे निकंद्र लावे रावरना शबर रविंद्र लावे सारे रविंद्र लावे शर रविंद्र लावे बड़ा खोरी रविंद्र लावे रिवा शाकर रविंद्र लावे बड़ा खोरी रविंद्र लावे रिवा शाकर रविंद्र तेंबर लावे रविंद्र लावे तेंबर रविंद्र लावे रविंद्र लावे रविंद्र लावे रविंद्र लावे रविंद्र लावे बड़ा खुंद में संबड़वा आवे रविंद्र लावे उनका बेड़ा बड़ा खोरे रविंद्र लावे बड़ा खोरे रविंद्र लावे जे रवे हो रवे शंकर रविंद्र लावे जे रवे खोरे रविंद्र लावे तावड़ला संबा तावड़ला संबम तावड़ला पम तावड़ला बड़ा खोड़ा बड़ा कूड़ा आदे सत्ता बड़ा सिंहा 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 बड़ा बड़ा लावे रविंद्र लावे लावड़ में सीमा रवे लावड़ में सीमा रवे लावड़ सीमा रवे लावड़ सीमा रवे बड़ा कूड़े किधर भी करी बाला में शागड़ा में मेरा तमसन बड़ा कूड़े की बाला में सागड़ा मसन बड़ा कूड़े की बाला में ताबारा मसन बड़ा कूड़े रिंबा में संबर वास्ते बड़ा कूड़े रिंबा में संबर बड़ा कूड़े अमनम संबर वास्ते बड़ा कूड़े रिंबा में ताबारा मसन बड़ा कूड़े की बाला में सागड़ा मेरा तमसन रिंबा में सागड़ा में भीतर में सब तो भीतर में साबे रिबे बाला में साबे रिबे सीमा रिबा रिबा रबा 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 सब तो स्टोरिया बावड़ा बल बस हालेलुया रबा रबा सीमा बाप के प्रार्थनाओं में उछाल आना यीशु के नाम में परमेश्वर का दास होने के अधिकार से अभिषिक्त दास होने के अधिकार से ये घोषणा कर रहा हूं कलीसिया तुम्हारे प्रार्थनाओं में उछाल आ रहा है मैं रुकावटों को तोड़ता हूं जो तुम्हें प्रार्थना में आगे बढ़ने से रोक रही है वे रुकावटें गिर रही है यीशु के नाम में होली घोस्ट फायर होली स्पिरिट फायर ओ ये तेरी बाबा यंदर लाही बाबा से आज से आप प्रार्थनाओं में पर्दे जाएंगे और ऐप्स को डिलीट कर दो अपने मोबाइल से जो तुम्हें प्रार्थना में आगे बढ़ने से रोक रही है उन कॉन्टेक्ट्स को अलग करो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से जो तुम्हें प्रार्थना में आगे बढ़ने से रोक रही है यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम में आप लोगों के ऊपर में आप एक प्रार्थना योद्धा के रूप में बदलने जा रहे हैं
घंटों घंटों प्रार्थना में आप लगे रहेंगे। पवित्र आत्मा आपका ऐसा बनाने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूँ। बड़ा पूरे वाला मैं संबड़वा विबारा बाड़ा बदला। हम चेला चमत्कार के समुदाय को लेकर चल रहे हैं। हम परमेश्वर के राज्य को लेकर चल रहे हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा प्रकट होगा। परमेश्वर का सामर्थ आपके द्वारा प्रकट होगा जब आप घंटों प्रार्थना में और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने में समय व्यतीत करो। परमेश्वर को बोलो, आज मैं प्रार्थना में और ज्यादा अपने आप को दूंगा। आज मैं प्रार्थना में और ज्यादा बढ़ूंगा। जब आप डिसीजन लेते हैं परमेश्वर की महिमा करें, पवित्र आत्मा की मदद करने लगता है। आपके डिसीजन के आधार पर पवित्र आत्मा की मदद करने लगता है। डिसीजन लो, तुम घंटों प्रार्थना करोगे। डिसीजन दो परमेश्वर के सामने, तुम घंटों बाइबल अध्ययन करोगे। डिसीजन दो, तुम बीमारी पर हाथ रखोगे चंगाई की। तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने की आज्ञा दोगे यीशु के नाम में। तुम बीमारी की चंगाई के लिए घोषणा करोगे, तब तुम मुर्दों को भी जिलाओगे। जो आत्मिक रूप से मुर्दे उससे भी जिलाओगे। जो शारीरिक रूप से मुर्दे उससे भी जिलाओगे। ओ यस, पवित्र आत्मा एक एक को टच करे। पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतर आए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा एक एक की जिंदगियों का बदले यीशु के नाम में। आप बदल कर लौट रहे हैं यीशु के नाम में। आप बदल कर लौट रहे हैं यीशु के नाम में। आप प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा से परिपूर्ण होकर लौट रहे हैं यीशु के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, बड़ा खूरी वाला बात संभाली, बड़ा खूरी वाला बात संभाली। मेरी प्रार्थना है हर एक की आत्मिक आंखें खुले यीशु के नाम में। हर एक के आत्मिक कान खुले यीशु के नाम में। और आप घंटों परमेश्वर की संगति में प्रार्थना करने वाले जन बन जाए। अब घंटों व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाले बन जाए। हम परमेश्वर के राज्य को लेकर चल रहे हैं। हम परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार के समुदाय को लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा प्रकट होने जा रहा है। परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार हमारे द्वारा प्रकट होने जा रहे हैं। परमेश्वर का आश्चर्य कर्म हमारे द्वारा प्रकट होने जा रहा है। परमेश्वर का अभिषेक हमारे द्वारा बह रहा है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे द्वारा बह रहा है। परमेश्वर की क्षमताएं हमारे द्वारा बह रही है। तो यस, प्रार्थना सिखलाने वाले आत्मा से ये सब परिपूर्ण हो जाए यीशु के नाम में। लिखा है पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। बड़ा खूनी वाला मैं सिंबारिबा, बड़ा खूनी वाला मैं सिंबारिबा, बड़ा खूनी वाला somebody पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। हर एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। Holy Ghost fire, Holy Spirit fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, बोलो Holy Ghost fire, Holy Spirit fire, Holy Spirit fire, अग्नि परमेश्वर की अग्नि से भरते जाओ यीशु के नाम में। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, आपके जिंदगियों के ऊपर में Holy Spirit fire, आपके प्रार्थना के समय के ऊपर में Holy Spirit fire, आपके ब्लड के ऊपर में Holy Ghost fire, आपके स्वीकार के ऊपर में Holy Ghost fire। हालेलुया। जब यीशु इस पृथ्वी पर था वह अकेले स्वीकार कर रहा था। मगर यीशु जब बाद में उठा लिया गया बस ने सबकों को खड़ा कर दिया। यीशु चाहता है हम सब इस्तेमाल हो। आप में से हर एक व्यक्ति इस्तेमाल होने जा रहा है। सामर्थ्य ढंग से चिन्ह चमत्कारों के साथ
यदि हम अपने प्रार्थना में जीवन को हम सही कर ले, प्रभु को बोलो मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ, मैं मन फिराता हूँ, अपने पापों के लिए क्षमा मांगो, तौबा करो, मन फिराओ और अपने प्रार्थना में जीवन को, वचन पढ़ने वाले जीवन, वचन पर चलने वाले जीवन को सही कर लो। प्रभु का अभिषेक तुमसे ही बहेगा, कलीसिया तुमसे ही प्रभु का अभिषेक बहेगा, तुमसे ही परमेश्वर का सामर्थ बहेगा, तुम्हारे द्वारा ही चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर प्रकट करेगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि एक को मैं इस्तेमाल करूं, वो चाहता है कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कितना अपने आप को छोटा समझता है, वो इस्तेमाल करेगा भारी रीति के साथ। हालेलुया। बड़ा खूरी बाला संबारी में बारह बाल बंद पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ, यीशु के नाम में तुम भरते जाओ पवित्र आत्मा से। बड़ा खूरी बाला में संबारी बाल, बड़ा खूरी बाला में संबारी, बड़ा खूरी बाला संबारी बाल, रुखंदर लावे, रुखंदर लावे, दी बाबा शिकर बिंदु लावे, दी बाबा शिकर बिंदु लावे, दी बाबा शिकर बिंदु लावे, देवाड़ा ला होंबड़ा ला बस्तु लावे, दी बड़ा ला होंबड़ा ला बस्तु लावे, दे बड़ा ला होंबड़ा ला बस्तु लावे, दी बाबा होंबड़ा बस्तु लावे, दी बाबा होंबड़ा ला बस्तु लावे, दी बड़ा ला होंबड़ा। वो कलीसिया तुम बदल कर लौट, बदल कर लौट रहे हो, बाद से तुम्हारा प्रार्थना में जीवन बदल रहा है। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, और जब तुम लोग बीमार पर हाथ रखोगे वे चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में कमांड करोगे वो निकलेंगे, तुम मनुष्यों को पकड़ने वाले बन रहे हो कलीसिया। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, बड़ा कुंडे में रीबा लगा रखने बाहर परमेश्वर तेरा राज्य हम सबों की जिंदगी में आए, यीशु के नाम में बाहर खुदाए हम तेरा राज्य हमारे घरों में आए, यीशु के नाम में तेरा राज्य हमारे परिवार के हर सदस्यों के जीवन में आए, यीशु के नाम में। महान परमेश्वर तेरा राज्य इस देश की सरकार में आ जाए, इस देश के मंत्रियों के जीवन में आ जाए, इस राज्य की सरकार में आ जाए, हमारे सीएम के जीवन में आ जाए, इस राज्य के सारे पॉलिटिकल लीडर्स के जीवन में आ जाए। परमेश्वर तेरा राज्य हमारे जीवन में बढ़ता जाए, हमारे घरों में बढ़ता जाए, इस समुदाय में, इस कलीसिया में बढ़ता जाए, हमारे परिवारों में बढ़ता जाए, इस राज्य में, इस देश में बढ़ता जाए। हालेलुया। जब हमें हासिल लौट रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति से भरकर हम लौट रहे हैं, तेरा अभिषेक से भरकर हम लौट रहे हैं। आने वाले दिनों में हम नई आत्माओं को, नए मनुष्यों को पकड़कर परमेश्वर के राज्य में हम उठाएंगे, हम इस्तेमाल होने चाह रहे हैं। हमें घोषणा कर धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद, सारी प्रशंसा तुझे देते यीशु के नाम में आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा युगाने युग अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।